श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृत धारा स्मारिका पुस्तक से त्रैकाल संध्योपासना करो। महर्षि दल बहादुर दास जी महाराज, सुंघा कुटी, नेपाल। यह संत मत का सत्संग है। संत मत किसी खास महात्मा का मत नहीं है। सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। मत कहते हैं विचार को। यह परम प्राचीन, परम सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से घृणा द्वेष नहीं करता है। घृणा द्वेष करे तो संत मत कहना व्यर्थ है। संत मत जाति मत नहीं, पवित्र मत है। यह एक ईश्वर की भक्ति बतलाता है। वह ईश्वर परम पवित्र है, उनका अंश है आप, इसलिए आप भी पवित्र हैं। रामायण की चौपाई बतलाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस किष्किंधा कांड। परमात्मा परम पवित्र हैं, अतः उन्हें पाने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। पहले रहन सहन खान पान से पवित्र बनना होगा, तभी साधना की ओर आप बढ़ सकेंगे, साधना में पूर्ण हो सकेंगे। कुप्पा घाट भागलपुर में मेरे गुरुदेव की सेवा में रहने के समय की बात है। एक दिन नित्य क्रिया के बाद मैं गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो गुरुदेव कहते हैं, देखो तो जी, धोती का कोना खोलकर। मैंने देखा तो 3 बड़े बड़े खटमल थे, पेट भरे हुए। गुरुदेव कहते हैं, रात में सरसराता था ना, इसलिए इन्हें बांध कर रखे हैं, फेंक दो। हम लोग रहते तो क्या करते, पीस देते, मार देते। उन एक परमात्मा को जानने पर सब में वे एक हैं, फलतः ममता होती है। वे एक हैं अनंत, सब उनका अंश। उन्हें पाने के लिए किन्हीं एक इष्ट देव पर श्रद्धा रखकर उपासना करनी होगी। संत मत में गुरु उपासना का महत्व है, पर बंधन नहीं है। किन्हीं की भी उपासना कर सकते हैं, परंतु जब उनके सभी रूपों का दर्शन करेंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। सत को प्राप्त हुए को सद्गुरु कहते हैं। ऐसे का संग पूर्ण सत्संग कहलाता है। सत्संग में 2 शब्द हैं, सत और संग। सत सत्य शब्द एक संज्ञा है। वस्तु चीज हो तो संज्ञा, वस्तु ना हो तो संज्ञा कहाँ से होगी। वह सत क्या है? सत सोई जो विन से नाही, चित चेतन सकल घट माही। आनंद सोई जो रहे आनंदा, ताते सकल नाम पड़ा सच्चिदानंदा। वेदानंद ने सत असत का विवेचन किया है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। ब्रह्म अर्थात परमात्मा,
वही सत्य है और वह संसार मिथ्या झूठा है। संत कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। उस सत का संग कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। इससे जानेंगे और इसकी पहचान के लिए अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ध्यान करने से पहचान होगी। सत्संग में जैसा सुनते हैं वैसा पालन करेंगे तो पहले जैसा नहीं रहेंगे। उपदेश है त्रैकाल, संध्योपासना करो, अर्थात 3 कालों की संधि पर उपासना करो। इष्ट देव के निकट आसन करो, जैसे उपमंत्री उपमुखिया, उसी तरह उप प्लस आसन अर्थात निकट आसन। रात का अंत और दिन का शुरुआत पहली संधि है। पहली संधि का अंत और दोपहर की शुरुआत यह दूसरी संधि है, तथा दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत यह तीसरी संधि है। सुबह शाम की संधि का पालन करना तो सरल है, पर व्यवहार के कारण दिन के संधि पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जिस समय स्नान करें उसी समय ध्यान उपासना करने को कहा गया है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर कोई हल्ला नहीं होता, निस्तब्धता रहती है। उस समय कोई व्यवहार भी सामने नहीं आता है। 4 बजे के बाद प्रायः सब लोग जग जाते हैं और व्यवहार भी सामने आ जाता है। इसलिए उस समय ब्रह्म मुहूर्त में सावधान होकर लक्ष्य पर बैठिए। जाप्य समेत सदा करता रह, सुदृढ़ समाधि विधान, सावधान हो कर प्रतिदिन उस महतत्व का ध्यान। जिसका रहन सहन खाना पीना ठीक है वही सावधानी से ध्यान कर सकेगा। जिसको सोने जागने का नियम नहीं है वह क्या ध्यान कर सकेगा। 3 बजे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना सुनिश्चित था गुरुदेव के लिए। 3 बजने पर गुरुदेव कहते, दल बहादुर उठो, ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास करो यानी ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान कैसा? ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। ध्यान में कोई दिशा नहीं आवे तो परमार्थ आवेगा। बचपन की अभी भी कुछ बातें याद हैं। माँ कहती थी, उठ रे उठ, लोगों को सोने का टुकड़ा मिल जाएगा, तुझे पैखाने का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बात भी सही है। पहले जगने वाले को मिलेगा, पीछे जगने वाले को क्या मिलेगा। सड़क साफ करने वाले खा जाएगा। नियम रखिएगा तो समय पर नींद महारानी गोद से छोड़ देगी, नहीं तो यम की गोद में जाएंगे। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बहुत खाता है, बहुत सोता है, वह बार बार गर्भ में पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।